ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲਪਨਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਈ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ। सारे सबसे पहले मेरे पूरे देशवासियों को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को, मेरे टीचर्स को और पेरेंट्स को मेरी तरफ से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शायद पता नहीं कि लोगों को लोहड़ी के पीछे का इतिहास पता है या नहीं। वैसे तो देखो, मैं ही ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, लोगों को भी पता होता है, बट चलो मैं बताना चाहती हूँ कि जो पहली लोहड़ी मनाई गई थी वो किसी लड़के के लिए नहीं मनाई गई थी। ये जो लोहड़ी है ये हमारी बेटियों को समर्पण है, जिसको कहते हैं धीयां दी लोहड़ी। ये बेटियों की जो रिस्पेक्ट करता है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। जो कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि सबको अपनी बेटियों को बहुत इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो लोहड़ी के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि एक ब्राह्मण होता था, उसकी 2 बेटियाँ होती थी, सुंदर मुंदरी। उनकी शादी थी, पर ब्राह्मण के पास कोई पैसे नहीं थे। उसने सभी से कहा कि मेरी बेटियों की शादी है तो मेरी कोई हेल्प की जाए, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो उसने क्या किया कि अपने देश के, जब जैसे कि उस टाइम पे हाकिम होते थे, तो वो हाकिम के पास गए कि वो बहुत ज़्यादा, उसने सोचा कि ये मेरी हेल्प करेगा, इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन वो जो हाकिम था वो एक अच्छा इंसान नहीं था, वो बहुत ही अय्याश टाइप का इंसान था। उसने उस ब्राह्मण के आगे ये शर्त रखी कि तू अपनी दोनों बेटियों को, उसकी बेटियां बहुत सुंदर थी ब्राह्मण की, तो उसने कहा कि तू अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास भेज दे, तो फिर मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो ब्राह्मण बहुत निराश हुआ, क्योंकि देखो बेटियों का मामला था, रिस्पेक्ट का मामला था, इज्जत का मामला था। तो वो निराश होकर अपने घर आ रहा था, बड़ा उदास था, तो सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे होगा। तो रास्ते में उसको मिला दुल्ला भट्टी, जो कि उस टाइम पे गरीबों का मसीहा माना जाता था, जो अमीरों को लूट के गरीबों की हेल्प किया करता था और वो बेटियों से बहुत प्यार किया करता था। तो उसने सारी कहानी, ब्राह्मण ने उसको बताई कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तेरी बेटियाँ हैं वैसे वो मेरी बेटी हैं, मैं करूँगा आपकी बेटियों की शादी। तो उस रात उन्होंने उस आग को जला के उसके आसपास सुंदर मुंदरी की शादी कराई। तो उन्होंने, मतलब लोगों ने कहा कि, वो ब्राह्मण ने कहा कि आप इनकी झोलियों में कुछ डालो। तो उस दुल्ला भट्टी ने उस टाइम सेर शक्कर डाली उनकी झोलियों में, जिससे ये लोकगीत आज भी हम गाते हैं। तुल्ला भट्टी वाला दुल्हे दी धी ब्याई, सेर शक्कर पाई। ये जो लोकगीत बने हैं, इनके पीछे की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उस ब्राह्मण की बेटियों की शादी हो गई। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बेटियों को समर्पण किया हुआ त्यौहार है और बेटियों के लिए ही मनाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करें,